वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लोकल बेस की। तो टोपोलॉजी के अंदर लोकल बेस की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको कहती है कि आपके पास कोई भी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी गिवन है और एक बीटा एक्स सेट जो है ना उसको आप लोकल बेस बोल दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स पॉइंट का वो लोकल बेस बन जाएगा। कौन? बीटा एक्स। अब ये एक्स पॉइंट कहाँ है? एक्स पॉइंट आपने लिया है यू से। यू क्या होता है? यू बच्चों जो भी आप टोपोलॉजी कंसीडर करते हैं उस टोपोलॉजी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे ओपन सेट्स होते हैं। तो उन ओपन सेट्स को ही हम यू यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं और इसका एक सबसेट लेंगे हम, उसको हम बोलेंगे वी। तो कंडीशन ये बनती है कि x बिलोंग्स टू v एंड v बिलोंग्स टू v कंटेन इन u। तो इसको मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो बेस वाला पार्ट है ना वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बेस क्या था। वो मैं आपको ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। यहाँ हम बात करें लोकल बेस की। तो लोकल लोकल बेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट जो है ना वो आपको गिवन है और वो सेट है मान लीजिए एक्स और यहाँ आपको सेट गिवन है 1 2 एंड 3। अब देखो मान लो ये सेट आपके पास है तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई ना कोई टोपोलॉजी होगी, तो उस टोपोलॉजी को आप कंसीडर करोगे। फिर उस टोपोलॉजी के जितने भी सबसेट्स होते हैं, मैंने आपको बोला कि सारे के सारे क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। और उन ओपन सेट्स के अंदर आपको एक ये यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस यू से भी आप क्या लोगे? एक्स। अब आप सबसे इसका मीन्स जो स्मॉल एक्स है यानी कि एक जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको एक लोकल बेस क्रिएट करना है, यानी कि एक लोकल बेस बन जाएगा। तो ये जो x है मैंने बोला कि आपको किससे लेना है? आपको ये u से लेना है। u क्या है? ये सब टोपोलॉजी का कोई भी सबसेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? हमें इस x सेट के ऊपर एक टोपोलॉजी कंसीडर करनी होगी। तो हम यहाँ पे ना एक टोपोलॉजी बनाते हैं इस x सेट के ऊपर। तो लेट्स सी। तो यहाँ आपको ना एक टोपोलॉजी गिवन है मान लीजिए। तो इस x सेट 1 2 3 के ऊपर एक टोपोलॉजी इस तरीके से कंसीडर हम कर सकते हैं कि फाई हो सकता है, x हो सकता है और कोई एक पॉइंट है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे 1 है एंड देन 2 और 3 है, ठीक है। एक छोटी सी टोपोलॉजी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्रिएट करी है। तो दैट 5x 1 एंड 2 और ये एक आपके पास टोपोलॉजी क्रिएट होगी। और आपको पता है कि टोपोलॉजी के जितने भी ये सबसेट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं, यानी कि सारे के सारे के यू हैं ये आपके पास। अब x मान लीजिए आपके पास 1 है, ठीक है। तो आपने एक 1 पॉइंट लिया। इस अब 1 को इंक्लूड करने वाले जितने भी सेट हैं आपके पास इस टोपोलॉजी के अंदर उनको लिख लो। तो 1 को इंक्लूड कर सकता है कौन सा? 1 कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और एक कैपिटल एक्स भी कर सकता है। बट अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूं तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो कि दैट इज अ बी एक्स, जो कि आपके पास एक लोकल बेस बन जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ, आप एक्स को इंक्लूड करके भी कर सकते हो। तो मान लो 1 बिलोंग्स टू 1 और ये 1 क्या इस सेट में कंटेन्ड कर रहा है, यानी कि 1 इस v को बिलोंग करता है और v कंटेन्ड कर रहा है किसके अंदर? u के अंदर। तो इट मीन्स ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही है और आप बोल सकते हो कि ये जो आपने सेट क्रिएट किया ना bx नाम का, तो ये क्या है? bx सेट ये डेफिनेटली 1 के रिस्पेक्ट में एक लोकल बेस है। तो यू कैन से दैट द bx इज द लोकल बेस एट x इज इक्वल टू 1। लोकल बेस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी कुछ और डाउट्स आपके मन में आई होप सो के होंगे। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करूंगा। तो लेट्स सी बच्चों वन मोर एग्जांपल फ्रॉम लोकल बेस। तो x मान लीजिए मैंने एक सेट लेता हूँ, 1 है 2 है 3 है एंड 4 है। तो सबसे पहले आपके पास एक सेट है x दैट इज 1 2 3 एंड 4। उसके ऊपर एक टोपोलॉजी आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए। उसके ऊपर टोपोलॉजी मान लीजिए 5 है, x है और ये एक मैंने एक टोपोलॉजी बना ली है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। अब देखो एक सेट होना चाहिए और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी होनी चाहिए। फिर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, वो वाला कौन सा? स्मॉल एक्स नाम का जो पॉइंट है। वो स्मॉल एक्स आपका कैपिटल एक्स में भी डेफिनेटली होगा, है ना। बट आपको यू यू यानी कि किसी भी एक ओपन सेट से वो पॉइंट आपको उठाना होता है एक्चुअल में। तो वो आपका एक्स सेट है, आपके ऊपर इसके ऊपर टोपोलॉजी आपको गिवन है। तो अब आपको पता है कि सारे के सारे क्या हैं? ये ओपन सेट्स हैं। तो कंडीशन ये कहती है कि आपका यू बिलोंग करना चाहिए टो को, यानी कि टोपोलॉजी को, और फिर एक्स बिलोंग करना चाहिए किसको? यू को। और फिर जो वी है वो बिलोंग करना चाहिए किसको? बी एक्स को। और कंडीशन लास्ट में ये बनेगी कि एक्स बिलोंग करेगा किसको? बी को, और बी कंटेन होना चाहिए किसके अंदर? इस बी एक्स के अंदर, सॉरी बी एक्स के अंदर नहीं, यू के अंदर कंटेन होना चाहिए लास्ट में। अब सी सी गाइस, लेट्स सी। हमने यहाँ पे ना x एक सेट लिया, टोपोलॉजी उसके ऊपर ले ली है। x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर बात करूँ तो 1 देखो किस किस सेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है। 1 को कंटेन करने वाले यहाँ पे जो सबसेट्स हैं टोपोलॉजी के अंदर वो कौन से हैं? आपको हो गए 1 है सर, 1 एंड 2 एंड 3 ये वाला है, या फिर आपके पास x है ना। ये तीनों ही हैं। अब तीनों में से ना लोकल बेस 1 के रिस्पेक्ट में लोकल बेस कौन 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 से बन सकते हैं, या ये पूरे लोकल बेस बन सकता है? भाई पहली बात तो ये पूरा ही लोकल बेस इसका बन सकता है। और अब आप देखिए जरा, मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए बोल सकता हूँ कि 1 कंटेन कर रहा है 1 में, और ये जो सेट है अगर इसमें से मैं इस सबसेट्स का सेट क्रिएट करूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 कंटेन इन 1 एंड दैट कंटेन इन
वन सेट, फिर इसको वन को बिलोंग करेगा, मान लो आपका वन बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, 1 2 3 के अंदर, 1 2 3 कंटेन कर रहा है इस सेट 1 2 3 के अंदर, वन का बिलोंग कर रहा है एक्स को और एक्स कंटेन कर रहा है किसके अंदर, कैपिटल एक्स के अंदर। तो इट मीन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स बिलोंग्स टू वी एंड वी कंटेन इन यू, यू के सारे ओपन सेट्स हैं, वी सारे इस यू से लिए गए हैं और वी से आपका एक्स लिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि B1 इज a local base, B1 is a local base at x is equal to 1, am I right? B1 is a local base at x is equal to 1, यही आपको बनाना था, Bx is a local base at x, है ना। तो B1 is a local base at x is at 1। इस तरीके से B2 क्रिएट करो तो क्या बन जाएगा, तो 2 को इंक्लूड करने वाले सेट आप देख लो जरा कौन से हो सकते हैं, 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, या फिर आपका x हो सकता है। तो इस तरीके से आप B2 को भी आप बना सकते हो, B2 is a लोकल बेस एट 2, गॉट इट। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होती होगी कि सर ये ठीक है लोकल बेस तो समझ में आया, तो बेस और लोकल बेस में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि बेस 1 में पढ़ा था, अब हमने लोकल बेस पढ़ा है। बेस भी बड़ी सिंपल सी कहानी थी भाई। बेस ये कहता था एक टाइप से जो हमारा लीनियर अलजेब्रा के अंदर बेसिस था ना, वही हमारा बेस है। तो बेस ये कहता था कि भाई आपके पास कोई सेट है और उसके ऊपर कोई टोपोलॉजी गिवन है, तो फिर आपके पास एक बी नाम का सेट भी गिवन होगा। एक्स कोई सेट है उसके ऊपर टोपोलॉजी टी है, तो एक बी नाम का सेट भी गिवन होगा। यू आपको पता है मेरे टोपोलॉजी के अंदर सारे के वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो वो जो बी सेट होगा ना बच्चों, उसको आप बेस बोल सकते हो, उसको आप टोपोलॉजी का इसका बेस बोल सकते हो एक्स का। तो वो तब हो सकता है, पहली बात तो बी कंटेंट होना चाहिए किसके अंदर, टोपोलॉजी के अंदर। दूसरी बात जो बी है ना, वो आपका पूरी की पूरी टोपोलॉजी के हर एक सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, यानी कि उसको जनरेट कर सके। यही तो बेसिस की डेफिनेशन थी। तो बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि जो गामा यू है ना, एक टाइप से यूनियन ऑफ गामा आप लिख सकते हो। तो ठीक है जी, अब मान लो मैंने टॉ से एक 1 2 3 लिया, इससे 2 लिया, इससे 1 2 और 3 ले लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 2 3 आपने जो टॉ से लिया ना टोपोलॉजी से, उसको आप बी के कुछ सबसेट्स की कॉम्बिनेशन में, की कॉम्बिनेशन मतलब यूनियन में आप लिख पा रहे हो, तो 1 2 यूनियन 3 लिख दो, तो बन गया 1 2 3। तो इसका मतलब आपने इसको यूनियन में लिख दिया। तो ये तो कर रहा था काम कौन, बेस। अब जो लोकल बेस की बात करें तो लोकल बेस में बी नाम का कोई सेट गिवन नहीं होता। लोकल बेस में आपको एक्स सेट गिवन होगा, टोपोलॉजी गिवन होगी, तो एक्स नाम का जो पॉइंट लोगे आप इस कैपिटल एक्स से, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो नया बी एक्स बनेगा, यानी उस वन को इंक्लूड करने वाला, उस वन को कंटेन करने वाला जितने भी सेट्स बनेंगे, उनकी जो कलेक्शन होगी उसको आप बी एक्स का नाम दे दोगे, तो वो बी एक्स बन जाएगा। और वो उस बी एक्स को आप क्या बोलोगे, दैट इज अ लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू 1, गॉट इट। और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा।